everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट, दैट इज़ हम जो बुक कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज़ सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. इसके हम 4th यूनिट में आ चुके हैं. सो 4th यूनिट में कौन सा पढ़ाई हो रहा है वो भी बता देती हूँ अगेन. सो 4th यूनिट में देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कुछ किया था, दैट इज़ 4th यूनिट में पहला यहाँ पे कंसेप्ट है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो ऑलरेडी कल आ चुकी है वीडियो उसके ऊपर. अभी जो कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ 4.2 है इक्वालिटी इक्विटी इन एजुकेशन. इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन. तो इसको ना जानने के लिए बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक वी आर नॉट अंडरस्टैंड basically about the equality or inequality or equity. So basically इस terms के ऊपर में जानना चाहिए कि क्या है exactly. उसके बाद कितने टाइप्स के इक्वालिटीज़ है इनइक्वालिटीज़ है उसे जानेंगे. उसके बाद उसको प्रमोट करेंगे एजुकेशन के थ्रू. कैसा होगा तो मैं कम्प्लीटली उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी. सो ये नोट्स बुक से ऑलवेज बुकिश नहीं होना पड़ता है. बुक से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आ गए, उसको अरेंज कर दिया हमने, हेडिंग्स दे दिया एंड उसे लिखे तो बेटर मार्क्स आएंगे. सो उसके बाद हम चलेंगे, दैट इज़ ये क्वेश्चन ना बहुत ही ईजी है. अप्रोक्सीमेशन में अगर 4 to 5 पेजेस लिखते तो हो जाएगा. उसके बाद आता है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू एजुकेशन. ये लग रहा होगा कि कितना इजी क्वेश्चन है, जो कि हम कल पढ़ेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कल पढ़ेंगे. मैं ऑलरेडी आज मेंशन की थी कि आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी, बट हो नहीं पाएगा बिकॉज इक्वालिटी एंड इक्विटी का कंसेप्ट नहीं जानने से कॉन्स्टिट्यूशन में जाके भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते. सो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कल पढ़ेंगे. एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोविजंस उसके एक्ट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको ये भी जानना है, आपके बुक में मेंशन नहीं है बट ये भी जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कितने मेंबर्स हैं, कैसे बनता है. सो 1 पेज का लिख दिए फंडामेंटल सेट ऑफ रूल्स, वहाँ पे क्या क्या है. उसके बाद उसमें कितने सारे रूल्स हैं फॉर एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इक्वालिटीज़ इन एजुकेशन. सो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से एक्ट्स को फॉलो करने चाहिए उसको मेंशन करेंगे. उसके बाद ना थोड़ा बहुत आपको और भी मेंशन करते हुए चलना है कि अगर एजुकेशन में माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं तो उनके एजुकेशन के लिए क्या करना है. अगर एजुकेशन में वुमेंस है तो वुमेंस के लिए क्या करना है. तो वुमेन एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा, माइनॉरिटीज़ ग्रुप के बारे में इतना लिख देने से हो जाएगा. इतना ऐड करने के बाद प्रोविजंस जो अभी अभी ऐड होते जा रहे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं शॉर्टकट वे में उसको 1 पेज में कंप्लीट करवा दूंगी, उसको दे दूंगी. आप पूरा लिख लेंगे 6 to 7 और 8 पेजेस के अंदर. एग्जाम्स में ओनली 4 to 5 पेजेस लिखने हैं तो आपके लिए इतना नोट्स काफ़ी है. आपके बुक में ये 10 पेजेस से एबहॉव मेंशन्ड है तो उतना तो हम लिख नहीं सकते, बट सारे कंसेप्ट्स को जानना है. सो हमें ऐसे वे में लिखना पड़ेगा. तो कल उसको हम पढ़ेंगे, राइट. सो आज हम चल रहे इसके ऊपर इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन. एंड बाकी ये 2 क्वेश्चन जो है 2 दिन में कंप्लीट हो जाएं, कल एंड परसों में. उसके बाद हम नेशनल इंटीग्रेशन पे चलेंगे ये सारे. सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हुए हम चल रहे 4.2, दैट इज इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन. सो कंप्लीट करते हैं इसको आज. चले. सो बेसिकली ना हमें जानना है फर्स्ट कि व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज इनइक्वालिटी, व्हाट इज इक्विटी. वहाँ पे 2 टर्म्स हैं ओनली, बट यहाँ पे हमें तीनों टर्म्स के मीनिंग जानना है, अदरवाइज टीटी एग्जाम्स के लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता. सो यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो जानते हैं कि इनइक्वालिटी मीन्स हो गया, अगर जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं, बेसिकली लोग सब जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं बिकॉज अभी के टाइम पीरियड में वही चल रहा है जो विजिबल है आउटसाइड, दैट इज अ जेंडर इनइक्वालिटी, इक्विटी एंड इक्वालिटी. सो इसको हम इक्वालिटी, इक्विटी एंड इनइक्वालिटी ऐसे भी बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंजेस करने हैं ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट रेसेस और डिफरेंट स्टेटस. बहुत सारे स्टेटस है ना सोसाइटी में, बहुत सारे स्टेटस के लोग रहते हैं. तो इस स्टेटस वालों को अगर कोई चेंजेस नहीं होता, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली मिलती, एजुकेशन भी इक्वली मिलता, खाने को इक्वली मिलता, जॉब में इक्वली मिलता, दैन कोई चेंजेस नहीं होता बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस है. सो इतने वेराइटीज़
हो गए, इतने टर्म्स भी आ गए। सो ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है ये जेंडर वेस्ट है, बट जेंडर भी इसके अंदर आता है, बिकॉज जहाँ पे इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी की बात आते हैं वहाँ पे जेंडर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया, जेंडर इक्वालिटी, वहाँ पे मेंशन किया इक्वालिटी, ठीक है, ऊपर लिखा। सो आप दो हेडिंग्स में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इक्वालिटी मीन्स सेमनेस, वन काइंड ऑफ, यहाँ पे जो भी पर्सन है इक्वल अपॉर्चुनिटीज गेन करेंगे। दैट मीन्स रिच हो या पुअर हो, या फिर बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर, गेज हो, जो भी लेस्बियन पर्सन हैं, या फिर हम लोग हैं, सो हम लोग नॉर्मल हैं। सो ये जो भी पर्सन्स हैं उनको इक्वालिटी मिलेगी, उनके जॉब में, उनके पढ़ाई में, उनको अपने जो राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब में इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दैट इज इक्वालिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये कंसेप्ट को सोसाइटी में कौन से फेज में रखा गया पता है? सेकंड फेज में, सेकंड फेज में रखा गया है। ये सोसाइटी ने बनाया, ये सारे सोसाइटी और सोसाइटल कंस्ट्रक्शन है। एंड इसको किसने सपोर्ट किया? UNUDHR, that is United Nations Universal Declaration of Human Rights, United Nations Universal Declaration of Human Rights। उसके बाद यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जेंडर इक्विटी। इक्विटी मीन्स होता है जजमेंट, जजमेंटल पर्सपेक्टिव में, या फिर अपॉर्चुनिटीज के एक्सेसमेंट में। दैट इज हम कैसे एसेस करते हैं, एक्सेस करते हैं सारी चीज़ों को। एसेस मीन्स जजमेंट या फिर चेक करना, इवालुएट करना, एंड एक्सेस करना दैट मीन्स उसके ऊपर हमें क्या बेनिफिट्स मिल रही हैं। सो जेंडर इक्विटी होता है फेयरनेस। फेयरनेस मीन्स सबको इक्वल जजमेंट भी दिया जाएगा। एक्सेस टू सम अपॉर्चुनिटीज एंड फेयरनेस जजमेंट फॉर ऑल इन ऑल पर्सपेक्टिव, सबके लिए सेम हो। ये फर्स्ट फेज है जिसको सोसाइटी ने बनाया एंड जिसके थ्रू ही जेंडर इक्वालिटी और नॉर्मल जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है उसके लिए इक्वालिटीज मिल सकते हैं, उसमें भी इक्वालिटीज मिल सकते हैं। ये किसने बनाया? गवर्नमेंट में बनाया, एंड गवर्नमेंट प्रोविजंस के थ्रू ये मेडअप अप है। सो बिल्डअप है और मेडअप अप है। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट, दैट इज द जेंडर इनइक्वालिटी। यहाँ पे इनइक्वालिटी भी आप मेंशन कर सकते हो, जेंडर वर्ड को स्किप कर सकते हो। सो जेंडर इनइक्वालिटी दैट मीन्स इनइक्वालिटी कहीं पे आपको स्किप करना, बिकॉज इसके नेक्स्ट में आपको जेंडर इनइक्वालिटी भी पढ़ना है, तो क्यों ना हम एक ही साथ पढ़ लें, तो इस वजह से मैंने ऐसे किया है। सो जेंडर इनइक्वालिटी स्टेट्स दैट मेन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल ड्यू टू द डिस्टिंक्शन इन सोशल नॉर्म्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इनइक्वालिटी मीन्स होता है मेन एंड वुमेन, यहाँ पे मेंशन किया गया, यहाँ पे लिखिएगा मेन एंड वुमेन प्लस पुअर एंड रिच और स्टेटस अकॉर्डिंग all persons are not equal, they are distinct। एंड उनके डिस्टिंक्शन पॉइंट किस लिए आया? डिफरेंट नॉर्म्स एंड अपॉर्चुनिटीज जो एक्सेसमेंट है उसके बेसिस पे आया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने कंसेप्ट में इक्वालिटी में, जहाँ पे इक्वालिटी इन एजुकेशन को हमें प्रमोट करना है। सो चलते हैं, ओके। सो इक्वालिटी, equality ये क्या? In simple words, the term equality means that all men are equal and all should be entitled or entitled to equal opportunity and treatment. All men, men means यहाँ पे human beings आते हैं। all are equal and all should be entitled, उनको equal opportunities and equal treatment मिलनी चाहिए, सबको equality मिलनी चाहिए। तो equal opportunities and equal treatment सबके लिए है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इट ऑल्सो मीन्स दैट स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ ऑल काइंड शुड बी ऑल्सो सेम। सबके लिए जितने भी प्रेफरेंसेस हैं ना, सबके लिए सेम होगा, सारे पर्सन्स के लिए। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी meant for on the grounds of their birth, their wealth, their sex or caste or creed or color। उनके कलर के बेसिस पे, उनके वेल्थ के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, क्रीड और कलर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये होता है इक्वालिटी। बेसिकली आपको वो कंसेप्ट को लिख देना है, थोड़ा सा ऐसे डिस्टिंक्शन करके लिख देना है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको लिखना है कम्प्लीटली। अभी ना इनइक्वालिटी में हम जाएंगे बाद में, बट थोड़ा
सा लिखना पड़ेगा, आपकी बुक में है नहीं तो वहाँ पर मेंशन करेंगे तो अट्रैक्टिव लगेगा। 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, 3 डायमेंशंस जानेंगे, 3 डायमेंशंस है इक्वालिटी के, दैट इज फर्स्ट वन इज social equality, second one is political equality and third one is economic equality। अभी पता चला क्या क्या रहा। social equality means it means equal treatment and equal opportunities to all the persons in social duties। social duties and responsibilities में जो भी बच्चों को अब डाल रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग तो बचपन से ही सीख रहे हैं ना, छोटा छोटा पॉइंट से, छोटे छोटे वर्ड से काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे जितने भी पर्सन्स हैं ना, सारे पर्सन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, इक्वल फॉर्म में सारे लोग सोसाइटी में रहेंगे एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर क्रेड। उनके जाति के बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सोसाइटी में जो भी है उनको अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रीटमेंट एक ही टाइप के मिलेंगे। पॉलिटिकल इक्वालिटी, दैट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, दैट मीन्स हमारे ड्यूटीज आ गए नहीं, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू इलेक्शन हो गया और राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस हो गया, राइट टू सर्विस टू गॉड, जस्ट लाइक होता है ना सर्विस टू कंट्री, राइट टू सर्विस टू कंट्री, दैट मीन्स हमारे लिए सारे इंडिविजुअल्स थीम है। एंड जैसे मतलब कंट्री को बचाने के लिए पुलिसमैन्स हैं या फिर जो भी लोग काम कर रहे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वैसे ही हमें भी काम करना चाहिए। अब हमें मौका मिला तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग हम सारे सेम हैं। पॉलिटिकल बेसिस पे बोले तो इलेक्शन में सब लोग सेम होना चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन शुड गिव देयर वैल्यूएबल वोट्स टू इलेक्ट देयर वैल्यूएबल पर्सन और एजेंट्स, so that they can took over their all the necessary problems and solve everything and support them। ओके तो उसके बेसिस पर पॉलिटिकल इक्वालिटी हो गया। द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वालिटी इज द जस्ट लाइक क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ सोल ऑफ डेमोक्रेसी, ये आत्मा है डेमोक्रेसी का, पॉलिटिकल, ठीक है। इट मीन्स दैट द सिटीजन्स ऑफ स्टेट मस्ट गेट द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए एंड एनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल जजमेंट मिलने चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, राइट टू, यहाँ पे क्या होगा, राइट टू एजुकेट और राइट टू जस्ट लाइक थॉट ओपिनियन शेयर कर सके, राइट टू इलेक्टेड, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, सब कोई जा सकते हैं, सब कोई को जॉब मिल सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक, ठीक है। ये इकोनॉमिक जो पॉइंट है उसमें देखिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी इट मीन्स दैट वेल्थ शुड बी एम्प्लॉयड इक्वली बाय ऑल। एक कोई भी, आप भी जॉब में है, मैं भी जॉब में हूँ, तो सबके लिए सेम टाइप का पेमेंट नहीं होता है। बट ये अगर कास्ट के बेसिस पे और ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो गया तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो उस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इक्वली हमें एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, जॉब जैसे मिला सबको तो उनको इक्वली पैसा मिलना चाहिए। एंड सिंप्लीफाइज और इट इम्प्लाइज दैट, सिंप्लीफिकेशन करके बताऊँ तो इट ऑल्सो इम्प्लाइज द एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी, हमें पॉवर्टी को हटाना है, दैट मीन्स गरीबी हटाना है, सबको हम अंडर इकोनॉमिक इक्वालिटी देंगे। जस्ट लाइक जैसे ST SC जनरल सबको हम इक्वालिटी पहले नहीं देते थे, अभी थोड़ा बहुत इनइक्वालिटीज़ है बट फिर भी बहुत ज़्यादा ही इक्वालिटीज़ आ गए हैं। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड किया गया है। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी में बेसिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल शुड बी फुलफिल, जो भी लोगों की इंडिविजुअल्स के बेसिक नीड्स होंगे उसको फुलफिल किया जाएगा। डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग ही इसके थ्रू बताया जाता है। इन कम्युनिस्ट कंट्रीज, ये कम्युनिस्ट कंट्रीज से बहुत सारे कम्युनिटीज़ यहाँ पे हैं, तो एम्फेसिस हैज़ बीन गिवन ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो यहाँ पे हम कास्ट क्रीड के बेसिस पे नहीं जाएंगे, कम्युनिटीज़ के बेसिस पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे सबको इकोनॉमिक इक्वालिटी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट को चलता है।
सो यहाँ पे आगे हम इनइक्वालिटीज़ में इनइक्वालिटीज़ कितने टाइप्स के हो सकते हैं वो देखेंगे। ऐसा तो हमें पता चल गया कास्ट अकॉर्डिंग इनइक्वालिटीज़ है, सेक्स अकॉर्डिंग है, पुअर एंड रिच स्टेटस अकॉर्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए दो टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ हैं कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज और कम्युनिस्ट कंट्रीज में, दैट इज़ अ नेचुरल इनइक्वालिटीज एंड सोशल इनइक्वालिटीज। और नेचुरल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी। अच्छा, नेचुरल इनइक्वालिटी, दीज आर due to natural reasons like that of color, sex, creed, capabilities and capacities। सबके कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज सेम नहीं होते, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कलर है, सेक्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो थिंग्स हैं, नेचुरल रीजंस के लिए अगर हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने लगे, डिस्क्रिमिनेट करने लगे, तो लोगों में क्या बढ़ जाएगा, ज़्यादा ही डिफरेंसेस आ जाएंगे एंड उसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटीज़ आएगा एंड इस इनइक्वालिटीज़ को हम बहुत जल्दी हटा नहीं पाएंगे। सो ये चीज़ पहले बहुत था, अभी कम हो रहा है। सोशल इनइक्वालिटी, दैट इज दीज इनइक्वालिटीज आर क्रिएटेड बाय मैन एंड सोसाइटी इटसेल्फ। ए ह्यूमन बीइंग खुद ही बनाता है। सोशल इनइक्वालिटीज आर द प्रोडक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के थ्रू ही बनता है। मीन्स किसी का अगर इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छा नहीं है या फिर उसका स्टेटस अच्छा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं पहले। उससे पहले और क्या किए, जो ह्यूमन बींग्स खुद है ना, वो भी डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। सो हैंस सोशल इनइक्वालिटीज आर द प्रोडक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हैंस दिस इनइक्वालिटीज एज पर द सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट जो भी चल रहा है ना, उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, बट धीरे धीरे कम कर सकते हैं। एंड ये जो रहा ना, दीज आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर एंड जेंडर। यहाँ पे बेसिकली यही सारे चीज़ होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं लोगों को एंड उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा, अपॉर्चुनिटीज़ हो रहा, बहुत सारे स्ट्राइक्स होते हैं, दंगे होते हैं एंड बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर देता है। तो उसके बेसिस पे हमको क्या करना चाहिए, मीन्स इक्वालिटी इन एजुकेशन होना चाहिए। तो उससे पहले पॉइंट आता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। सो एजुकेशन के थ्रू हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहाँ देंगे, देखिए अभी, ठीक है। इट मीन्स दैट and every human being should get the opportunity to progress without any discrimination। कोई भी लोग को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे उनके कास्ट, कलर और उनके क्रीड के अकॉर्डिंग, रेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी सेम देंगे सो दैट वो प्रोग्रेस कर सकते हैं एंड डिस्क्रिमिनेट ना हो। सो द फर्स्ट थिंग इज द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन ए फंडामेंटल राइट्स। ऑब्वियस हमें फंडामेंटल राइट्स मिला, तो अगर हम एजुकेटेड ना हो तो एजुकेटेड इन द सेंस हमें राइट्स के बारे में भी तो जानना चाहिए। एजुकेशन डजेंट मीन कि आप ओनली बुकिश वे में पढ़े या फिर कुछ। सो इसके थ्रू आप सराउंडिंग इन्वायरमेंट से भी कुछ नॉलेज ले सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ से भी आप कुछ थोड़ा भी लर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। वन काइंड ऑफ लिटिल बिट एजुकेशन, बट दैट इज ऑल्सो एजुकेशन। सो द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन ए फंडामेंटल राइट्स। वन ऑफ दैम इज, सबसे इंपॉर्टेंट राइट कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी। सबको इक्वल जजमेंट मिलना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। द राइट हैज 5 पार्ट्स। इसमें 5 पार्ट्स हैं और 5 पार्ट्स में 3 पार्ट्स डील करता है किसके साथ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ। दैट मीन्स हर एक जगह पे लॉ के अकॉर्डिंग वी आर इक्वल, एजुकेशन के अकॉर्डिंग वी आर इक्वल एंड एवरी पर्सन शुड अटेन द स्कूल सिस्टम up to the age of the 14 years and that should be a compulsory and free education। okay, so universalization of elementary education हो सके। यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से 3 पार्ट्स जो हैं डील करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी इंडिविजुअल गेट्स द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। एवरी इंडिविजुअल को क्या मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए पब्लिक ऑफिसर्स में। सो उनका जो गोल है सर्विस अकॉर्डिंग, सो वो जाए टू गो इट सर्विसेज और डिफरेंट थिंग्स। वहाँ पे अगर हम कास्ट क्रीड के बेसिस पे उन्हें डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दें, कोई भी हो, रिच पर्सन हो, जेंडर के बेसिस पे हो,
कोई भी चीज़ के बेसिस पे हो, अगर हम सेपरेट कर देने लगे तो वो ऑफिसेस में कैसे इक्वालिटी आएगा। तो इक्वालिटी इन ऑफिसेस होना चाहिए, पब्लिक एरियाज में होना चाहिए, फंड्स में होना चाहिए, एजुकेशन में भी उतना ही इक्वालिटी होना चाहिए। सो मेन फीचर्स ऑफ इक्वालिटी बोले तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, सबको स्पेशल प्रिविलेज हम नहीं देंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल्स को हम क्या करेंगे, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके जो गवर्नेंस रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बेसिस से सारे लोगों को इक्वली हम ट्रीट करेंगे, कास्ट क्रीड के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑन इक्वल बेसिस। प्रोविजन फॉर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि सबका डेवलपमेंट हो सके उसके लिए ऐसे प्रोविजंस बनाएंगे जिसके थ्रू सबका प्रोग्रेस हो पाए एंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, डेवलप करे, उनका खुद का पर्सनालिटी एंड क्रिएटिविटी डेवलप्ड हो। सो ये एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। इसलिए आप क्या करेंगे बताइए, डेमोक्रेसी में जो एजुकेशन का रोल आपने लिखा ना उसको ऐड कर देंगे इसके साथ, तो हो जाएगा ये इसका कंप्लीट आंसर। सो उसके बाद प्रोविजन फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर लिविंग इंडिविजुअल्स और एवरी इंडिविजुअल। सो एवरी इंडिविजुअल्स के लिए हमको क्या करना है, ऑल द बेसिक नीड्स, जस्ट लाइक हमारा बेसिक नीड्स क्या है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स एंड मनी, ये जो होना चाहिए ना ये सबके लिए सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बेसिकली हम यहाँ पे मीनिंगलेस थिंग्स के पीछे भागना नहीं चाहिए। तो ऑल बेसिक नीड्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल शुड बी फुलफिल्ड इन society and the things without which life is meaningless must be accessible to all। so जिसके बिना हमें रह नहीं सकते, जैसे कपड़े बिना तो हम रह नहीं सकते बिकॉज हम लोग उस सोसाइटी से आ चुके हैं, बहुत ही इवॉल्व हो चुके हैं। तो कपड़े चाहिए, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, खाने के बाद और घर भी चाहिए। तो ये सब नहीं होगा तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। सो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगेन। यहाँ पे ना आप डेमोक्रेसी में जो पढ़े थे वहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग ये था कि उसमें लिबर्टी भी है, उसमें फ्रेटर्निटी भी है, एबिलिटी कैपेसिटी के बीच हम लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स हैं जो लोग इसके सपोर्ट में चल रहे हैं, दैट इज़ अ फेमिनिज्म। सो फेमिनिज्म क्या होता है ना, जो इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन दोनों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं जो मैन को ज़्यादा दे देंगे एंड वुमेन को नहीं देंगे, या वुमेन को ज़्यादा देंगे मैन को नहीं देंगे, तो इक्वल देंगे अपॉर्चुनिटीज। मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स के टाइम से है। तो उन्होंने क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी के लिए सबका इक्वल हक है। पहले के टाइम पे क्या था बताइए, ओनली बॉयज़ को दिया जाता था ज़मीन जायदाद जो भी। अगर सपोज पेरेंट्स का एज हो गया या डेथ होने वाला तो वो लोग अपना सारा ज़मीन जायदाद अगर किसी के नाम पर भी नहीं लिखते हैं तो ओनली लड़कों को मिल जाता था। बट अभी के टाइम पीरियड में क्या हो गया, इक्वली डिवाइड होता है, मतलब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के अंदर या फिर भाई बहन के अंदर जो भी, ठीक है। तो ये हो गया राइट टू प्रॉपर्टी। एंड उसके बाद भी और एक चीज़ है, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग मार्क्सिज्म में जो पर्सन्स लड़ रहे थे उनके अकॉर्डिंग हम अगर इंडिविजुअल्स हैं एंड हमें इलेक्शंस का राइट है कि हम इलेक्ट करते हैं पर्सन्स को, दैट मीन्स हमारे पास ये भी एबिलिटी होना चाहिए, ये भी राइट्स होना चाहिए कि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, पॉपुलेशन हम बढ़ा रहे हैं इसका, यहाँ पे पॉपुलेशन में हम एक पार्ट है, सो दैट हमें भी क्या मिलना चाहिए, हमारा छोटा मोटा सा भी हो एक प्रॉपर्टी रहना चाहिए। सो ये हो गया राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट टू प्रॉपर्टी। देन लिबरलिज्म, दैट इज अ लिबरलिज्म बोला जाता है, ये होता है फ्री मीन्स फ्रीडम। सबके पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो कंपटीशन कर सके, वो एबल हो सके, वो उनके पास कैपेसिटी हो सके एंड वो लड़ सके एंड डेवलप हो सके। उसके बाद आता है सोशलिज्म, ऑल दी रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड यूज्ड बाय देयर डिफरेंट प्रोविजनल, जो प्रोविजंस में मेंशन है वैसे वेलफेयर्स यहाँ पे मेंशन होंगे। तो प्रॉपर्टी हो गया या फिर डिफरेंट गवर्नमेंटल जो कंट्रोल्स हो गए वो रिसोर्सेज के ऊपर रहेगा। एंड सोशलिज्म, हम इक्वली यहाँ पे सोसाइटी में हैं तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेगुलेशंस को हम लेंगे
टेक ओवर करेंगे। देन स्लोगन्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही हम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहे हैं या फिर मोटिवेटेड हैं, सो दैट उनका स्लोगन के थ्रू ही इक्वालिटी आ सकता है एंड एजुकेशन में उसको ही फॉलो किया जाता है, दैट इज़ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मीन्स ये 3 चीज़ को करने के लिए हमें ये स्लोगन को याद रखना है कि हमें लिबर्टी, फ्रीडम चाहिए, देन इक्वालिटी चाहिए एंड फ्रेटर्निटी, हर एक चीज़ में समानता चाहिए, जजमेंट होना चाहिए, सेम टाइप के फेयरनेस जजमेंट हो, सो दैट ही हम डेवलप कर सकेंगे। उसके बाद आता है हाउ कैन वी प्रमोट इक्वली और इक्वालिटी। सो यहाँ पे हम कैसे प्रमोट करेंगे, ऑल द स्पेशल प्रिविलेजेस शुड बी ब्रॉट टू एन एंड। सबको हमें क्या करना है, जो बेसिकली पहले था ना कि राजा महाराजा को अच्छा चीज़ मिलेगा, अच्छा हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, वैसा नहीं है। सारे पर्सन्स को हम सोसाइटी में अगर हैं, कम्युनिटीज़ में हैं, देन हम उसे रेस्पेक्ट करेंगे। ऑल जो स्पेशल प्रिविलेज था, स्पेशल ट्रीटमेंट था, वो हट जाएगा, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट आएगा। ऑल टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज मस्ट बी एलिमिनेटेड। जितने टाइप्स के आपने इनइक्वालिटीज में पढ़ा, कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स के अकॉर्डिंग सबको हटाया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स, कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियन शुड बी फिनिश्ड, ये सबको हटाना है। पॉलिसी ऑफ कोटास और डिफरेंट जो रिसर्चर्स लोग किए हैं कि रिजर्वेशंस पॉलिसीज होना चाहिए इन एजुकेशन एंड जॉब्स मस्ट बी एक्सेप्टेड टू मेंटेन द इक्वालिटी। इसे मेंटेन करना पड़ेगा इक्वालिटी। इतना भी डिफरेंस अच्छा नहीं लगेगा अगर उनको जॉब मिलते रहे कोटास वालों को एंड हमें ना मिले। वुमेन कोटा भी है तो बहुत लोगों का गौज आ जाता है कि ये क्यों हो रहा है क्या नहीं। सो इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी भी मॉडिफिकेशन का बहुत ज़रूरी है जहाँ पे इक्वालिटी सो अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा भी है जो अभी के टाइम पे, पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जो लोग ब्राह्मण के बाद आते हैं या फिर बहुत ही ऊंचे कास्ट के बाद आता है तो कास्ट वाइज ऊंचे होने से क्या हुआ, मनी उनके पास नहीं है। बट उस टाइम में थिंक किया जाता था कि मनी उनके पास है एंड वो अच्छे से चल सकते, तो वो गरीब में नहीं आते थे। बट अभी के टाइम पे वैसे भी लोग हैं ना जो स्लम एरियाज में भी रह सकते हैं, तो उनके लिए भी इक्वल ट्रीटमेंट की जरूरी है। तो कोटाज वालों को अगर हमेशा हम सपोर्ट करें, ठीक है वो ओके है, बट इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, समझ आया बेसिक चीज़। मतलब ये अगर गवर्नमेंट नहीं कर रहा है बट गवर्नमेंट का पॉलिसीज है जो वो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में करने वाला है, ये चाहिए भी। देन हम आते हैं एस्टैब्लिशिंग पर्सनल क्वालिटीज़, और दैट इज़ हम बोल सकते हैं कि जो लोगों का है ना प्रोविजनल क्वालिटीज़ होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रोविजनल जो क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग ना, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमें इक्वालिटी करना चाहिए। इक्वालिटी थ्रू जो भी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स हो रहे थे उसको हटा देना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। इफर्मेटिव जो एक्शंस हो रहे थे ना, जस्ट लाइक अगर कोई पर्सन कोई क्राइम करता है तो उससे हम कैसे ट्रीट करते हैं, अगर सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस के बच्चे अगर वैसे ही क्राइम करेंगे क्या उसको उतना ट्रीटमेंट होगा, तो उसमें भी इक्वालिटीज़ होना चाहिए। ना कि हम क्या करेंगे कि हम गलत नहीं है ऐसा बोलेंगे, हाई स्टैंडर्ड वाले हैं, एरिस्टोक्रेट फैमिली से हैं तो हम गलत नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता। पैसे के दम पे कुछ नहीं करेंगे, इक्वालिटीज़ लाएंगे। सो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, ओनली एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। सो डेमोक्रेसी में आप जो एजुकेशन का रोल पड़े कि ये हमें बनाता है, प्रोविजंस बनाता है, हमें सपोर्ट करता है। रोल ऑफ टीचर आपने मेंशन किया कि एक टीचर क्या क्या करना चाहिए, ऑलरेडी आप जानते भी हो, उतना एक पेज में मेंशन कर दीजिएगा, एंड हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। आई होप इतना आपको समझ आया हो। अगर समझ आया प्लीज़ लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा, एंड न्यू व्यूवर्स जो भी हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करिए चैनल को एंड शेयर भी करिए सबके साथ। सो पढ़ते रहिए, ऐसे ही ग्रो करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।